बच्चों अगर तुमको किसी को रोस्ट करना अगर नहीं आता है तो दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन केमिस्ट्री में जो एक टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं रोस्टिंग, ये जरूर आनी चाहिए। तो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन होते क्या हैं और इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है। बच्चों देखो, नेचर में जो मीडियम रिएक्टिविटी वाले मेटल्स हैं, अब मीडियम रिएक्टिविटी वाले मेटल्स कैसे डिसाइड करेंगे? आपको रिएक्टिविटी सीरीज तो याद ही होगी, मैं बता देता हूं एक बार। ये रिएक्टिविटी सीरीज होती है का, ना, कार, मांगे, आल्टो, जैन, फेरारी, निसान, पंजाब, बस इसके बाद आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये तो बहुत हाई रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, इनको भी आप रिएक्टिव में हाई बोल सकते हो। अब ये जो मेटल्स बचे हैं ये मीडियम रिएक्टिविटी वाले मेटल्स हैं, और ये मीडियम रिएक्टिविटी वाले मेटल्स जो हैं ये या तो नेचर में मिलेंगे ऑक्साइड्स की फॉर्म में, या मिलेंगे कार्बोनेट की फॉर्म में, या फिर मिलेंगे आपको सल्फाइड की फॉर्म में। किस किस फॉर्म में मिल सकते हैं? ऑक्साइड की फॉर्म में, सल्फाइड की फॉर्म में, कार्बोनेट की फॉर्म में। अब ऑक्साइड की फॉर्म में अगर मिल रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, लेकिन अगर कार्बोनेट या फिर सल्फाइड ओर्स की फॉर्म में मिल रहे हैं तो यहां पे हमको इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? ऑक्साइड में। सबसे पहले देखते हैं कि रोस्टिंग क्या होती है। सल्फाइड्स ओर को, किसको? सल्फाइड्स ओर को। रोस्टिंग में हम सल्फाइड्स ओर को क्या करेंगे? स्ट्रांगली हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। मतलब यहां पे ऑक्सीजन की सप्लाई जो होगी वो अनलिमिटेड होगी। अनलिमिटेड ऑक्सीजन की सप्लाई में हमको ये सल्फाइड ओर्स जो हैं इनको क्या करना है? हीट करना है। हीट करने से होगा क्या? एग्जांपल ले लेते हैं जिंक सल्फाइड। इस जिंक सल्फाइड की ओर को अनलिमिटेड ऑक्सीजन के एब्सेंस में अगर हम हीट करेंगे तो हीट करने से क्या होगा? ये जिंक सल्फाइड जो है जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कन्वर्ट हो गया ऑक्साइड में, और ये जो सल्फर हटी है ये सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सल्फर डाइऑक्साइड बना लेगा। तो यहाँ पे हुआ क्या? ऑक्साइड मिल गया हमको, किसका? जिंक का ऑक्साइड मिल गया, और साथ में क्या मिला है? SO2 गैस मिली है। क्या क्या चीजें याद रखनी है आपको? सल्फाइड ओर होती है, कन्वर्ट किस में करते हैं इनको? ऑक्साइड्स ओर में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं? स्ट्रांगली हीट करके, और स्ट्रांगली हीट जब आप करोगे तो एक्सेस एयर होनी जरूरी है। अब बात करते हैं कैल्सिनेशन की। कैल्सिनेशन में क्या होता है? कार्बोनेटेड ओर्स होती हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने लिया हुआ है जिंक कार्बोनेट। अब यहाँ पे भी हमको स्ट्रांगली हीट करना है, बट एक चीज याद रखनी है, यहाँ एक्सेस एयर अगर थी तो यहाँ लिमिटेड एयर होनी चाहिए। बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि लिमिटेड एयर का मतलब क्या होता है? लिमिटेड एयर का मतलब होता है कि क्लोज चैम्बर के अंदर ये रिएक्शन करानी है, और अनलिमिटेड ऑक्सीजन का मतलब ओपन चैम्बर में ये रिएक्शन करानी है। तो लिमिटेड ऑक्सीजन की सप्लाई में अगर इसको हम स्ट्रॉन्ग हीट कर दें तो यहाँ पे ये कार्बोनेटेड ओर जो है कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी? ऑक्साइड में। इधर भी ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ है, यहाँ पे भी ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ है। अच्छा, यहाँ गैस SO2 मिल रही थी, बट यहाँ पे गैस मिलेगी CO2। कार्बोनेट कभी भी दिख जाए तो आपको CO2 गैस ही मिलेगी। ये होता है रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ डिफरेंस क्या है? तो आप बोलोगे यहाँ सल्फाइड ओर होती है, यहाँ कार्बोनेट ओर होती है, यहाँ एक्सेस में एयर होती है, यहाँ लिमिटेड एयर होती है, यहाँ SO2 गैस मिलती है, यहाँ CO2 गैस मिलती है। ये तीन हो गए क्या? डिफरेंस। अब सिमिलरिटी की बात करूं, यहाँ पे भी स्ट्रांगली हीट करते हैं, यहाँ पे भी स्ट्रांगली हीट करते हैं, इसको भी ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, इसको भी ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। अब बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि मान लो सल्फाइड ओर मिल रही है, मान लो कार्बोनेट ओर मिल रही है, इस कार्बोनेटेड ओर को हम सीधा ही मेटल में क्यों नहीं कन्वर्ट कर रहे हैं? मतलब कार्बोनेटेड ओर से सीधा ही मेटल क्यों नहीं ले रहे हैं? तो हम बोलेंगे कि ऑक्साइड ओर को रिडक्शन करना बहुत इजी होता है। मतलब मेटल ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को हटाना क्या होता है? इजी होता है, इसलिए हम पहले ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये जिंक ऑक्साइड है, जिंक का हमको कराना पड़ेगा रिडक्शन। रिडक्शन कराने का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन को हटाना, ऑक्सीजन को रिमूव करना। तो ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए हमको किसी ना किसी के साथ तो रिएक्शन करानी पड़ेगी। हम यहाँ पे रिएक्शन कराते हैं कार्बन के साथ, मतलब कि यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। तो ये कार्बन जो होता है इस ऑक्सीजन को ले लेता है, लिमिटेड ऑक्सीजन होती है इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। लिमिटेड ऑक्सीजन में मोनोऑक्साइड, अनलिमिटेड ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ ओनली लिमिटेड ऑक्सीजन है क्योंकि इसके पास जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट कर रही है, इसलिए यहाँ बनेगा कार्बन
मोनोऑक्साइड, और ये जिंक अलग हो चुका है। अब आप समझ गए होंगे कि हम ऑक्साइड और में ही कन्वर्ट क्यों करते हैं। आशा करता हूं कि ये दोनों टॉपिक आपके क्लियर हो गए होंगे, बट फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सी यू, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट।